Now children, today let's start with chapter number 5, that is temperate grassland. So the vast area covered with grass. जो भी area आपका grass से covered है उसे हम grassland कहते हैं. And the temperate zone lies in the temperate region where neither it is too hot nor cold. ये आपकी equator से ऊपर होती है. 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और आपकी सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड्स कहते हैं. वास्ट एरिया जो ग्रासेस से कवर्ड होता है. वी हैव डिफरेंट ग्रासलैंड्स. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरीज देखने को मिलेंगे, साउथ अमेरिका में आपको पंपास, अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे वेल्स, यूरोप में आपको स्टेपीज, यूरोप प्लस एशिया, समझ यूरेशिया कहते हैं, यहाँ पे आपको स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगे डाउन्स. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दी तो आपका लिखा हुआ भी है वैसे प्रेरीज, यहाँ पे स्टेपीज, यहाँ पे डाउन्स, यहाँ पे पंपास, अफ्रीका में वेल्स. राइट नाउ लेट्स अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटल स्लोपिंग ग्रासलैंड जो आपके इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका में है, वो एक्सटेंड करते हैं कनाडा टू मैक्सिको. इसको हम प्रेरीज कहते हैं, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ग्रासलैंड्स. ठीक है, व्हाट वी कॉल देम ग्रासलैंड्स. नाउ लोकेशन, दे आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा. यहाँ पे फ्लैट और हिली लैंड होगा जो टॉल ग्रासेस से कवर्ड होगा. यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में फैला है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है वो चिकागो, दलास, टेक्सास, इलिनॉइस, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और आपकी मिनियापोलिस. नाउ इन कनाडा 3 प्रोविंस है, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्केचुआन, दे आर कॉल्ड प्रेरीज प्रोविंस. मिसिसिपी और मिसोरी 2 रिवर है जो फ्लो करती है. इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, यहाँ पे कोल्ड एंड समर आर हॉट, राइट, and the amounts of rainfall vary from year to year, rare in the prairies except along the rivers. Trees बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको. Grasses grow quickly during the spring season and change to hay. ऑटम में वो hay में चेंज हो जाती है, राइट. सो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, इसमें एंगेज है एग्रीकल्चर में. ये कौन, मक्का जो हो गया, कौन से ईस्टर्न पार्ट में ग्रो करता है, सेंट्रल पार्ट में कैटल रियरिंग, वेस्टर्न पार्ट्स में वीट आपका सेंट्रल पार्ट में होता है. अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप आर वीट, बार्ले, array, oats and nutritional grasses. They produce enough wheat for a cold country and that is why prairies are called wheat basket of the world. Life of the people. European settlers converted the grassland to farmland. Average farm here is spread over thousands of hectares. Farmer lives with the families on the farms and some workers also live on farms. However, homesteads are built for the farmers, families and workers. Cattle and farm machinery have separate sheds. यहाँ पे क्या होता है, separate sheds होता है. Modern agriculture implements are used for plowing, sowing, harvesting, threshing and winnowing. Storing of food किस में करी जाती है, मशीन से करी जाती है और silos में करी जाती है. Right, surplus production has made farmer rich. They have all modern facilities and comforts. Animals are reared on large open areas. From ranches कहता है. Cattle को मीट के लिए rear करा जाता है. Large part of the total meat production is consumed locally. जो ओपन लैंड है वो वेस्ट इज हिली और सॉइल जो होता है वो कोर्स होता है और लेस फर्टाइल होता है. राइट, फार्मर्स इन प्रेरीज दे रियर कैटल फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स. राइट, मोस्ट ऑफ द डेयरी फार्म्स आर नियर द सिटीज. बिग फार्म्स हैव मॉडर्न फैसिलिटी फॉर प्रोसेसिंग मिल्क and even milking of cow is done through machine and the prairies machine have almost replaced manual labor. इन्होंने manual labor को क्या करा, replace कर. Industries ये rich है many minerals में, lignite, coal, mineral oil, they are mined in large quantities. Ore crushing factories, oil refineries have been developed. Important industries like meat packing and flour mills. People living in prairies are continuously trying to improve their lifestyle. ये climate still control various economic activities. Climate है आज भी वहाँ के different economic activities को करता control होता. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.